नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक रोमांचक यात्रा पर। टिकाल की खोई गूंज में डॉ एलियास कार्टर, एक मशहूर इतिहासकार, ने अपने क्रोनो रिले के डायल समायोजित किए। उनकी उंगलियां उत्साह से कांप रही थीं। अपने नवीनतम गणना ने उन्हें ग्वाटेमाला के घने जंगलों में एक छुपे हुए रहस्य की ओर संकेत दिया था, टिकाल के प्राचीन खंडहरों के पास। लेकिन यह वह टिकाल नहीं था जिसे हम जानते हैं। यह उस युग का टिकाल था जब यह सभ्यता अपने चरम पर थी। अपने पतन से पहले एक अंतिम क्लिक के साथ मशीन गूंज उठी। हवा में कंपन होने लगा और समय की धाराएं मुड़ने लगी। पलक झपकते ही डॉ कार्टर खुद को खंडहरों के बीच नहीं बल्कि एक जीवंत महानगर के हृदय में खड़े पाए। विशाल पिरामिड स्वर्णिम धूप में दमक रहे थे, पत्थरों पर नक्काशीदार जटिल चित्र, और लोग रंगीन पोशाकों में इधर उधर घूम रहे थे। यह मायाओं का स्वर्ण युग था, लेकिन कुछ अजीब था। लोग डॉ कार्टर को देखकर ठिठक गए। उनके कपड़ों और अजीब उपकरणों को देखकर फुसफुसाने लगे, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते। पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया। तुम कौन हो? एक वरिष्ठ पुजारी ने पूछा। उसकी आंखों में संदेह की चमक थी। डॉ कार्टर ने जल्दबाजी में जवाब दिया, मैं एक यात्री हूं, दूर से आया हूं। पुजारी ने उसे घूरा और इशारा किया। उसे एक विशाल मंदिर के भीतर ले जाया गया, जहां पुरानी पांडुलिपियां और नक्काशीदार पत्थरों से ढकी दीवारें थीं। हम जानते थे कि कोई तुम्हारी तरह आएगा, पुजारी ने कहा, एक प्राचीन शिला की ओर इशारा करते हुए। उस पर एक आकृति खुदी थी जो अजीब तरह से डॉ कार्टर जैसी दिख रही थी। डॉ कार्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसका आगमन पहले से ही दर्ज था, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते? मशीन की घड़ी ने चेतावनी दी। समय में उसकी यात्रा समाप्त हो रही थी। एक अंतिम नजर उस खोई हुई सभ्यता पर डालते हुए उसने अपनी मशीन को सक्रिय किया और झिलमिलाती रोशनी में गायब हो गया। जब उसने खुद को फिर से 21वीं सदी के जंगल में खंडहरों के बीच पाया, उसके हाथ में एक अजीब वस्तु थी, एक प्राचीन पत्थर जिसमें वही आकृति उकेरी हुई थी। क्या यह सब सच था या बस समय का एक चक्र? रहस्य अभी भी